23 फरवरी को यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था। वीडियो का टाइटल था कि क्या भारतीय सरकार तानाशाही कर रही है, क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वीडियो आने के साथ ही वायरल हो गया और लोग दो खेमों में बंट गए। कुछ ने कहा कि ध्रुव राठी की बातें बिल्कुल सही हैं, तो कुछ ने कहा कि वह जर्मनी में बैठकर भारतीय लोकतंत्र पर बात कैसे कर सकता है। अब इन आरोप प्रत्यारोप के दौर में लोग मुख्य मुद्दे से हट गए कि ध्रुव राठी ने किन मुद्दों को उठाकर भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कही थी। इसलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले उन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी गंभीरता पर बात करने की कोशिश करेंगे और अंत में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र इतना कमजोर है कि उसे कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार खत्म कर सकती है। पहला मुद्दा उठाया गया था चंडीगढ़ मेयर चुनाव का। आपको पता है, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। दोनों के पास करीब 20 वोट थे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पास सिर्फ 16 वोट थे। लेकिन चुनाव आयुक्त ने यहां पर धोखा किया। चुनाव आयुक्त ने 8 आम आदमी पार्टी के वोटों को खारिज कर दिया और मेयर बना भाजपा का। जब यह मुद्दा कोर्ट में गया तो कोर्ट के CJI ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इसी मुद्दे को हवाला देकर ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे भाजपा से मिला हुआ है और इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन इसका जवाब देते हुए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि क्या कांग्रेस के समय में कोई धांधली नहीं हुई। मुझे एक मुद्दा याद आता है 1987 का। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होने वाले थे विधानसभा के। यहाँ पर चुनाव आयोग बिल्कुल चुप था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडर्स ने खूब धांधली किया था चुनाव में। कांग्रेस के समय में भी हुआ है, कांग्रेस ने भी किया है। ये वाला तर्क देकर क्या हम चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पाप को धो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भाजपा पर जो ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों को खरीदा जा रहा है और इस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि चुनाव सिर्फ भाजपा जीते, इसका जवाब भाजपा और उनके समर्थकों को निश्चित तौर पर देना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो इस वीडियो में उठाया गया था वो ये था कि सरकार CBI और ED का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। यह बड़ा दिलचस्प खेल है दोस्तों। इसमें सरकार किसी नेता को चुनती है और उस पर CBI और ED के रेड मरवाती है। जब वह नेता डर कर भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वह सदाचारी हो जाता है और सरकार उसे कोई बढ़िया सा पद दे देती है। लेकिन अगर नेता झुकता नहीं है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। इसके तमाम उदाहरण हैं। अजित पवार महाराष्ट्र NCP के नेता थे। जब तक ये भाजपा के खिलाफ थे, ED लगातार इनके ऑफिस पर, इनके घरों पर रेड मारा करती थी। लेकिन जैसे ही यह भाजपा में चले गए, इनके खिलाफ सारे के सारे जांच रुक गए और आज ये महाराष्ट्र के डिप्टी CM हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के इस समय के मुख्यमंत्री, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। इनके ऊपर भाजपा आरोप लगाती थी, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखती थी कि यह अपना पद का इस्तेमाल कर रहे हैं और भाजपा नेताओं के फोन को टैप कर रहे हैं और गलत तरीके से सरकारी लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया, इनको असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया और जितने भी जांच इनके ऊपर चल रहे थे सारे के सारे रुक गए। यही कुछ हुआ शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय से। ये पहले TMC में हुआ करते थे, लेकिन जब इन पर घोटालों का आरोप लगाया गया तो इन्होंने TMC छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया और शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के बड़े नेता थे। और भी उदाहरण है। नारायण राणे का एग्जाम्पल ले लीजिए, हर्षवर्धन पाटिल का नाम ले लीजिए, BS येदुरप्पा का नाम ले लीजिए। सबकी यही कहानी है कि पहले ये दूसरे दल में हुआ करते थे। ED और CBI ने जब इनके ऊपर रेड मारे तो इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही भाजपा ने इनको कुछ इंपॉर्टेंट पद दे दिए और सारी की सारी जांचें रुक गई। ये दोस्तों बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया गया है सरकार के ऊपर। इसके तर्क में लोग ये बोल रहे हैं कि ये बातें तो आपातकाल के समय में ही हुआ करती थी। इंदिरा गांधी ने सारे के सारे विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए। भाई समझिए, वह वक्त भी आपातकाल का था, यह वक्त तो आपातकाल का नहीं है। अगर इस समय इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। तीसरा मुद्दा उठाया गया था मीडिया के रोल का। आज की मीडिया, आज की TV मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम करती है और प्रधानमंत्री के गुण गाती है। प्रधानमंत्री इतने बेखौफ हैं कि पिछले 10 साल से उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और जो इंटरव्यू वो करते हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होते हैं, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप पर्स रखते हैं या नहीं, आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, इतिहास प्रधानमंत्री को किस रूप में याद करेगा। इन प्रकार के सवालों को पूछा जाता है और दीपक चौरसिया ने तो हद ही कर दी थी। उनके पास एक पेपर था जिसमें लिखा गया था, जब मैं ये वाला सवाल पूछूंगा तो आप ये वाला कविता पढ़ दीजिएगा। अभी तो ये पंक्ति में बहुत गहरे मायने छुपे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और आज तक ने क्या किया था? आज तक ने ये किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले जन्म की कहानी भी टेलीकास्ट कर दी। कहानी मोदी के पिछले जन्म। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान।
तो ये सारी चीज़ें देखकर दोस्तों ये लगता है कि मीडिया पूरी तरीके से सरकार के चरणों में गिरी हुई है। जब तक मीडिया सरकार से सही सवाल नहीं करेगी तब तक लोगों को सही जवाब नहीं मिलेगा। बचा सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया को भी अलग अलग बिल से अब रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा ट्विटर पर कैसे जितने भी अकाउंट फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर लिखते थे सारे के सारे को ब्लॉक कर दिया गया। यह बात खुद ट्विटर ने कहा था। तो इस मुद्दे को उठाते हुए ध्रुव राठी ने कहा था कि देखो, भारत में लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, लिखने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही हालत कुछ इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ करता था। सेंसरशिप लगाया जाता था। कोई भी पेपर पहले सरकार को दिखाकर कि सरकार देखिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद जब इंदिरा गांधी उसको टिक कर देती थी तो उसके बाद वह पेपर छपता था। वो हालत तो अभी नहीं है दोस्तों, लेकिन वह हालत हो सकती है। चौथा मुद्दा है आंदोलन करने का अधिकार। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से किसान शंभू बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। वह दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली जा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि दिल्ली किसी और देश में पड़ता है, भारत में ही पड़ता है, लेकिन उनको रोकने के लिए कैसी कैसी दीवारें बनाई गई हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। छात्र प्रोटेस्ट करना चाहते थे, डिप्टी सीएम के घर के पास गए थे, तो देखिए कैसे पुलिस ने उनको मारा। महिला पहलवान जिनके साथ भाजपा नेता ने गलत किया था वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके साथ किस प्रकार की जाति की गई सरकार के द्वारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन वही अगर कोई प्रोटेस्ट सरकार के विचारधारा के साथ हो, कोई लोग जाकर सिनेमा घर तोड़ रहे हैं, किसी एक्टर के फिल्म को बैन कर रहे हैं, तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये लोग नाक काटने पर, गला काटने पर इनाम की घोषणा करते हैं, लेकिन इन लोगों को जेल में नहीं भेजा जाता। कुछ लोग पार्क में बैठे हुए हैं, बजरंग दल के कुछ लोग आएंगे और उनको उठक बैठक कराएंगे, सबके सामने उनकी बेइज्जती कराएंगे। क्या यह लोकतंत्र की निशानी है? दोस्तों, आज भी मैं आशावादी हूँ। जो भारत ने आपातकाल के समय को काट लिया तो ये समय भी कट जाएगा, लेकिन हम लोग को चिंता जरूर करनी चाहिए कि भारत जो पहले एक लोकतंत्र हुआ करता था, धीरे धीरे उस तानाशाही की तरफ जा रहा है, वन पार्टी रूल की तरफ जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपने कुछ नया इन्फॉर्मेशन लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।